एक और जहां देश सेना के शौर्य पर गर्व मनाता है, तो वहीं दूसरी ओर शौर्य पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। ताजा बयान दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारतीय वायुवीरों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों और उसके आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। हमारा एक जाबाज पायलट जो पाकिस्तान में जा फंसा था, वो भी सीना चौड़ा करके वापस लौट आया। देश ने सेना के शौर्य और अभिनंदन के पराक्रम का पर्व मनाया। प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता हैं जो सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव में अपने फायदे के लिए एयर स्ट्राइक की और सेना का इस्तेमाल किया। टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी, सवाल ही नहीं। बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया, हमारे पता नहीं कितने करोड़ों के उस जहाज का नुकसान हो गया। शुक्र कीजिए पायलट बच गया और इज्जत से वापस आ गया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए। टीम न्यूज़ नेशन। एक और जहां देश सेना के शौर्य का पर्व मनाता है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर शौर्य पर सियासत भी तेज होती चली जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बयान जो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। सिर्फ इलेक्शन के लिए था, टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी। आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने फिर एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने तो बड़ी ही शर्मिंदगी भरी टिप्पणियां की हैं। ऐसे लोगों से मुझे एक ही बात कहनी है जो मैंने पहले भी कहा था, पूरी दुनिया भारत के साथ है, पूरी दुनिया भारत से कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन इन लोगों को एयरफोर्स की ताकत पर विश्वास नहीं है। इसने साफ साफ यह कहा है। बीजेपी की ओर से हमारा स्पष्ट कहना है, यह सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। राहुल गांधी के प्रोत्साहन में सेना के ऊपर अनावश्यक हमले किए जा रहे हैं। इस तरह का पॉलिटिक्स का केंद्र बनाएंगे अपनी छोटी सियासत के लिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी हारेंगी, लेकिन देश रहेगा और देश की सेना रहेगी। मेरे सहयोगी मोहित बख्शी इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुट गए। मोहित, चुनाव का माहौल है, मौसम है, इसलिए जो मन में आए नेता बयान दे रहे हैं। देखिए, ये बयान वो भी फारूक अब्दुल्ला से बहुत हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि बहुत सीजन पॉलिटिशियन माने जाते हैं। हालांकि बयान उनके कभी कभी कुछ कुछ आते रहते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जब चुनाव है और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उपेक्षित और अपेक्षित दोनों ही महसूस कर रहे हैं, और जिसकी वजह है कि एनसी की तरफ से इस तरीके का बयान आया है। उसके बाद उसका खुद उमर अब्दुल्ला या किसी भी बड़े नेता ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन खुद फारूक अब्दुल्ला का यह बयान हैरान करने वाला है। सबसे अहम ये हो जाता है कि भाजपा जिस पिच पर अमूमन खेलती है, जिसके लिए उसको मास्टर माना जाता है राष्ट्रवाद का, उसी पर ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं। ये अगर चुनावी बयान अगर इसको देखा जाए तो इसका फायदा एनसी को मिलने वाला नहीं है देश भर में, इसका फायदा भाजपा को ही मिलेगा, क्योंकि भाजपा बार बार कहती रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपने नोट किया होगा कि भाजपा कहती रही है कि हमें किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स नहीं करनी है इस मुद्दे पर। लेकिन जिस तरीके के बयान विपक्षी दलों के आ रहे हैं, खासकर ये जो बयान आया है जिसमें सीधा सीधा शौर्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया है भारतीय सेना के, वो हैरान करने वाला है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो है वो इसको सोचना पड़ेगा कि आखिर बोलने से पहले कुछ देर सोचना जरूरी होता है।